दोस्तों, क्या अब जानते हैं कि हवाई सफर को सबसे महफूज सफर समझा जाता है? 2018 में हवाई हादसात की शरह सिर्फ 1.35% थी, जिसका मतलब है कि हर 7,40,000 परवाजों में से सिर्फ एक हादसा हो सकता है। 2018 में ही फिजाई हादसात से अमवात का खतरा सिर्फ 0.17% था, जिसका मतलब ये है कि एक शख्स को 100% मोहलिक हादसे का सामना करने के लिए 16,581 साल तक मुसलसल हर रोज हवाई सफर करना पड़ेगा, जो कि हैरत अंगेज तौर पर वाकई ही बहुत कम है। हवाई हादसे में मुसाफिरों के जिंदा बच जाने के इम्कानात आम तौर पर बहुत कम होते हैं, लेकिन आज हम आपको एक खतरनाक फिजाई हादसे की हैरत अंगेज कहानी सुनाएंगे जिसमें तकरीबन तमाम मुसाफिर मुजिजाना तौर पर बच गए। इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए अमल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी है 28 अप्रैल 1988 की, जब अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 243 ने अमेरिका के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मामूल के मुताबिक उड़ान भरी। इस परवाज में इस्तेमाल होने वाला तैयारा 200 सीरीज का बोइंग 737 जहाज था। दोस्तों, ये तैयारा 1969 में बनाया गया था और इसे अलोहा एयरलाइंस ने बिल्कुल नए तैयारे के तौर पर खरीदा था। इस परवाज में अमले के 6 अरकान और 89 मुसाफिर सवार थे। जहाज के रवानगी से पहले मुआयने के दौरान कोई गैर मामूली बात नोट नहीं की गई, और सबसे बढ़कर ये कि इसी रोज वो जहाज पहले ही 3 राउंड ट्रिप परवाजें मुकम्मल कर चुका था, जिनके दौरान किसी भी किस्म की कोई गैर मामूली बात सामने नहीं आई। मौसम के हालात की जांच भी मामूल के मुताबिक की गई थी, जिसमें मौसम की खराबी की पेशीन गोई नहीं की गई थी। फ्लाइट का कप्तान 44 साला रॉबर्ट बाब था, जो एक तजर्बाकार पायलट था, और वो 8,500 फ्लाइट आवर्स मुकम्मल कर चुका था, जिनमें से 6,700 फ्लाइट आवर्स इसी तैयारे यानी बोइंग 737 में किए थे, जिसका मतलब यह हुआ कि उनको खुसूसन बोइंग 737 तैयारे को उड़ाने का खासा तजर्बा था। जहाज की फर्स्ट ऑफिसर यानी को पायलट 36 साला मैडलिन टॉम्पकिंस भी खासी तजर्बाकार थीं, जो 8,000 फ्लाइट आवर्स मुकम्मल कर चुकी थीं, जिनमें से 3,500 फ्लाइट आवर्स इसी तैयारे यानी बोइंग 737 में मुकम्मल किए थे। मामूल के मुताबिक इस बदकिस्मत तैयारे ने ठीक 1:25 पर टेक ऑफ किया, और कुछ ही देर में जहाज अपनी मामूल की बुलंदी यानी 24,000 फुट पर उड़ रहा था। दोस्तों, 1:48 पर एक ऐसा वाकया पेश आता है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस वक्त जहाज एक जजीरे माओवी के जुनूब मशरिक में तकरीबन 23 नॉटिकल मील यानी 43 किलोमीटर के फासले पर परवाज कर रहा था कि अचानक जहाज की छत के बाईं जानिब का एक छोटा सा हिस्सा जोरदार आवाज के साथ फट गया। फर्स्ट ऑफिसर ने देखा कि कैबिन के ऊपर कुछ टूटे हुए टुकड़े नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त तक कॉकपिट का दरवाजा भी टूट गया था, और जहाज के फर्स्ट क्लास कैबिन के ऊपर जहां पहले छत थी, अब वहां पर नीला आसमान दिखाई दे रहा था, क्योंकि फर्स्ट क्लास कैबिन की छत का एक बड़ा हिस्सा उखड़ चुका था, जिसकी लंबाई तकरीबन 18.5 फुट थी। जहाज कैप्टन के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था और दाएं बाएं झूलना शुरू हो चुका था। दोस्तों, इस सानिहे के वक्त जहाज का कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर के पास था और वही जहाज को उड़ा रही थी। हादसा पेश आने के फौरन बाद कैप्टन रॉबर्ट बाब ने कंट्रोल संभाल लिया और फौरी हंगामी तौर पर जहाज का रुख नीचे की तरफ कर दिया। जहाज के अमले ने हंगामी हालत का ऐलान किया और हंगामी लैंडिंग के लिए जहाज का रुख काहुलुई एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया, जो कि इस वक्त करीब तरीन जजीरे मायवी पर मौजूद था। दोस्तों, यकीनन हर गुजरते सेकंड के साथ जहाज के अमले और मुसाफिरों की टेंशन बढ़ती चली जा रही होगी कि किसी भी वक्त जहाज गिरकर तबाह हो जाएगा और सब के सब मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। बदकिस्मत तैयारे का रुख करीबी जजीरे की तरफ हो चुका था और काहुलुई एयरपोर्ट पर लैंड करने की उम्मीद के साथ जहाज आगे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक जहाज का बायां इंजन फेल हो गया। दोस्तों, अब तक सूरत-ए-हाल और भी बिगड़ चुकी थी, और सोने पर सुहागा ये कि अमले को इस बात का भी पता नहीं चल पा रहा था कि नोज गियर यानी जहाज के टायर सही तरीके से नीचे हो पाए कि नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद इस वक्त उनके पास और कोई ऑप्शन मौजूद न था, और ठीक 13 मिनट बाद जहाज रनवे को टच कर चुका था। कहते हैं जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। हंगामी लैंडिंग करते ही जहाज की इवैक्यूएशन स्लाइड्स खोल दी गईं और मुसाफिरों को फौरी तौर पर तैयारे से निकालने का अमल शुरू कर दिया गया। इस हादसे में सिर्फ एक मौत वाक़ई हुई,
58 साला फ्लाइट अटेंडेंट क्लेरा बेली लानिसन, जो कि हादसे के वक्त जहाज में खड़ी हुई थी और हवा का प्रेशर इतना शदीद था कि वो खुद को संभाल ना सकी और जहाज से बाहर निकल गई, जिसकी लाश कभी नहीं मिल सकी। लैंडिंग के वक्त 65 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात थी, जिसमें से 8 शदीद जख्मी थे। दोस्तों, इस वक्त काहुलुई एयरपोर्ट इस किस्म की हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार न था और न ही किसी किस्म की कोई मंसूबाबंदी मौजूद थी। जख्मियों को मकामी ट्रैवल एंड टूर्स कंपनी की गाड़ियों में अस्पताल पहुंचाया गया, जिन्हें दफ्तरी अमला और मैकेनिक्स ने डाइव किया, क्योंकि इस जजीरे में इस वक्त सिर्फ 2 एम्बुलेंसें मुयस्सर थीं। दोस्तों, इस खतरनाक हादसे में मुजिजाना तौर पर जहाज में मौजूद 95 लोगों में से सिर्फ एक की मौत वाक़ हुई, लेकिन इस वाक़ये के बाद फ़िज़ाई सफ़र और जहाज की इंस्पेक्शन पॉलिसीज़ में अच्छी खासी तब्दीलियां की गई ताकि इस किस्म का हादसा दोबारा रूनुमा न हो सके। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि परवाज से पहले जहाज का मुआयना रात के वक्त किया गया था, जिसकी वजह से जहाज के बैरूनी हिस्से का मुआयना बहुत अच्छे तरीके से न किया जा सका था। दोस्तों, जिस वजह से जहाज में क्रैक हुआ, इस अमल को मेटाफटीग कहा जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान मुसाफिर गेल यामामोटो ने बताया कि इसने जहाज में सवार होने के दौरान एक क्रैक देखा था, लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी कि इसने किसी को भी इत्तला ना दी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अमल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।